इससे पहले कि हम आज की कहानी के रोमांच में खो जाएं, एक छोटा सा काम करें। रियल आर के स्टोरीज को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी जबरदस्त कहानियां आप कभी मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। पुराने जमाने का जिक्र है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा लोहार रहा करता था। ये लोहार अपनी दस्तकारी और ईमानदारी के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उस बूढ़े का सिर्फ एक ही बेटा था जिसे जान से ज्यादा अजीज रखता था। मगर अफसोस, लड़के की तबीयत बचपन से ही जरा टेढ़ी थी। मेहनत मजदूरी में जी लगाने के बजाय ये लड़का ख्याली दुनिया की सैर करता रहता। एक रोज इस लड़के ने अपने वालिद के पास आकर एक ऐसी फरमाइश कर दी जिसने बूढ़े बाप को सोच में डाल दिया। लड़का कहने लगा, अब्बा हुजूर, मुझे एक ऐसी छुरी बनाकर दें जिसकी धार इतनी तेज हो कि हवा को भी चीर डाले। लोहार ने पहले तो टालना चाहा, मगर जब बेटे ने हठ पकड़ ली तो इस बूढ़े बाप ने निहायत ही उम्दा और तेज धार छुरी तैयार कर दी। जैसे ही ये हथियार इस लड़के के हाथ में आया, इसके तेवर ही बदल गए। इसके दिल में एक अजीब सा गुरूर और खौफनाक मंसूबा पैदा हुआ। ये लड़का छुरी की धार पर अपनी उंगली फेरते हुए बोला, अब्बा, अब आप इसी वक्त राजा के महल जाएं और मेरे लिए शहजादी का रिश्ता मांगे। अगर आपने इनकार किया या खाली हाथ लौटे तो ये छुरी आपका सर तन से जुदा कर देगी। बूढ़ा लोहार ये सुनकर थर थर कांपने लगा। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका अपना खून इसकी जान का दुश्मन बन गया है। ये लड़का आंखों में खून उतारे सामने खड़ा था। लोहार ने सोचा कि अगर ये राजा के पास जाता है तो वहां मौत यकीनी है, क्योंकि एक मामूली लोहार का राजा की बेटी का हाथ मांगना बड़ी तौहीन समझी जाएगी। मगर यहाँ घर में भी मौत सामने खड़ी थी। निहायत परेशानी के आलम में इसने फैसला किया कि गुमनामी की मौत से बेहतर है कि दरबारे आम में मरूं, ताकि दुनिया को पता तो चले कि एक लोहार ने इतनी बड़ी जुर्रत की थी। अगले दिन ये बूढ़ा कांपते कदमों से राजा के दरबार में हाजिर हुआ। दरबार की शान और शौकत देखकर इसकी बोलती बंद होने लगी, मगर बेटे का खौफ इसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रहा था। जब राजा ने इससे आने का मकसद पूछा तो इसने नीची नजर करके अपना मुद्दा बयान किया। राजा ये सुनते ही आतिश बपा हो गया। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और इसने जल्लाद को बुलाने का इशारा किया। मगर वहां खड़ा वजीर बड़ा ही अक्लमंद और दूरअंदेश था। वजीर ने राजा के कान में सरगोशी की, महाराज, इसे कत्ल करवाना अक्लमंदी नहीं, लोग बातें मनाएंगे और मजाक उड़ाएंगे। इससे बेहतर है कि हम इसे किसी ऐसी शर्त में उलझा दें जो नामुमकिन हो। इस तरह सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। राजा को यह मशवरा पसंद आया। राजा ने लोहार से कहा, हमें तुम्हारे बेटे का रिश्ता मंजूर हो सकता है, मगर हमारी एक शर्त है। तुम्हारे बेटे को कोई ऐसा कमाल दिखाना होगा जो आज तक न किसी ने देखा हो और न किसी ने सुना हो। अगर ये लड़का ऐसा कर दिखाए तो शहजादी इसकी होगी, वरना तुम दोनों को शहर बदर कर दिया जाएगा। लोहार ने खुदा का शुक्र अदा किया कि इसकी जान बच गई। ये घर लौटा और बेटे को सारी रुदात सुनाई। दोनों ने उसी वक्त गांव छोड़ने का फैसला किया और उस अनोखे कमाल की तलाश में निकल पड़े। सफर लंबा था और रास्ते दुश्वार गुजार। चलते चलते ये दोनों एक निहायत घने और डरावने जंगल में पहुंचे। वहां इन्होंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। एक शख्स एक बड़े से दरख्त के नीचे बैठा था। इस शख्स ने चूल्हे के अंदर लकड़ियों की जगह अपनी टांग डाल रखी थी और इसके पांव से आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर तेल की कढ़ाई रखी थी और ये शख्स बड़े इत्मीनान से पकौड़े तलकर खा रहा था। लोहार और इसका बेटा ये देखकर दंग रह गए। इन्होंने सोचा कि ये वाकई एक ऐसा काम है जो किसी ने नहीं देखा होगा। इन्होंने इस शख्स से दरख्वास्त की कि ये लड़के को अपना शागिर्द बना ले, मगर इस आदमी ने जवाब दिया, मैं तो सिर्फ एक मामूली शागिर्द हूँ, मेरे उस्ताद आगे बैठे हैं, आप उनके पास जाएं। ये दोनों आगे बढ़े तो वहां एक और शख्स देखा जो इसी तरह अपनी टांग से आग निकालकर जलेबियां तल रहा था। इस दूसरे आदमी ने भी इन्हें अपने उस्ताद के पास भेज दिया जो थोड़ा और आगे रहते थे। आखिरकार ये दोनों तीसरे शख्स के पास पहुंचे जो बेरी के दरख्त के नीचे बैठा था। ये शख्स अपनी टांग की आग से गन्ने के रस का गुड़ बना रहा था। लोहार को लगा कि ये सबसे बड़ा जादूगर है। इस जादूगर ने लड़के को शागिर्दी में लेने की हामी भर ली। जादूगर ने लोहार को चाबियां दी और कहा, उस सामने वाले कमरे का दरवाजा खोलो और अपने बेटे को अंदर बिठाकर बाहर से ताला लगा दो, फिर 1 साल बाद आना। लोहार ने वैसा ही किया और भानी दिल से वहां से रवाना हो गया। बेचारा लड़का उस अंधेरे कमरे में अकेला रह गया। जब इसने कमरे के कोने कोने का जायजा लिया तो इसकी रूह कांप गई। वहां चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। इसे एहसास हुआ कि ये किसी उस्ताद के पास नहीं, बल्कि एक आदमखोर जादूगर के चंगुल में फंस गया है। लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। इसने सोचा कि जब तक सांस तब तक आस। इसने वहां पड़ी एक तेज हड्डी उठाई और दीवार खोदनी शुरू कर दी। दिन रात की मेहनत के बाद इस लड़के ने दीवार में एक सुराख कर लिया।
जब ये लड़का उस सुराख से गुजरकर दूसरी तरफ पहुंचा तो वहां का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये एक निहायत ही खूबसूरत और शाही कमरा था जहां एक हसीन लड़की नर्म और नाजुक बिस्तर पर सो रही थी। लड़के की आहट से इस लड़की की आंख खुल गई। ये लड़की पहले तो डरी, मगर फिर लड़के की बेबसी देखकर इसे हमदर्दी होने लगी। इस लड़की ने बताया, जो शख्स बाहर बैठा गुड़ बना रहा है ये मेरा बाप है। ये शख्स एक बहुत बड़ा और जालिम जादूगर है, मगर तुम डरो मत, मैं तुम्हें इससे भी बड़ा जादूगर बना दूंगी। ये लड़की खुद जादू की माहिर थी। इसने लड़के को छिपा कर रखा और इसे तिलिस्मी उलूम सिखाने शुरू कर दिए। 1 साल गुजर गया और ये लड़का जादू टोने में अपने उस्ताद से भी 2 कदम आगे निकल गया। उधर लोहार अपने बेटे की याद में तड़प रहा था। जब साल पूरा हुआ तो ये बूढ़ा खौफ और उम्मीद के दरमियान झूलता हुआ वापस जंगल पहुंचा। इसे डर था कि शायद इसे बेटे की सिर्फ हड्डियां ही मिले, मगर इसे क्या मालूम था कि किस्मत ने इसके बेटे के लिए कुछ और ही लिखा था। जब 1 साल की मुद्दत गुजर गई तो बूढ़ा लोहार अपने कलेजे के टुकड़े की तलाश में दोबारा उसी घने जंगल की तरफ रवाना हुआ। दिल में हजारों वहम और अंदेशे सर उठा रहे थे। ये बूढ़ा सोच रहा था कि साल भर से जिस कमरे में परिंदा भी पर नहीं मार सका, वहां भला एक इंसान का बच्चा जिंदा कैसे बच सकता है। जंगल की खामोशी और दरख्तों के डरावने साए इस बूढ़े के डर में मजीद इजाफा कर रहे थे। बहरहाल लोहार उसी बेरी के दरख्त के नीचे पहुंचा जहां वो जालिम जादूगर बैठा था। ये मंजर देखकर लोहार की आंखें फटी की फटी रह गईं कि 1 साल गुजर जाने के बाद भी ये जादूगर उसी हाल में बैठा था। इसकी टांग चूल्हे में जल रही थी, पांव से आग के शोले लपक रहे थे और ये शख्स निहायत बेफिक्री से गन्ने के रस का गुड़ बना बना कर खा रहा था, जैसे इस शख्स के लिए वक्त ठहर गया हो। लोहार ने कांपती आवाज में पूछा, ए अल्लाह के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 1 साल पहले मैं उसे तुम्हारी शागिर्दी में छोड़कर गया था। जादूगर ने गुड़ का एक टुकड़ा मुंह में डाला और लापरवाही से बोला, मियाँ लोहार, मैं तो 1 साल से इसी जगह बैठा गुड़ खा रहा हूँ। मुझे ना तो फुर्सत मिली और ना ही मैंने वहां जाकर देखा। तुम अपने हाथ से अपने बेटे को कमरे में बंद करके ताला लगा गए थे। ये लो चाबियों का गुच्छा और खुद जाकर देख लो कि तुम्हारा बेटा किस हाल में है। जादूगर की ये बात सुनकर लोहार के पैरों तले जमीन निकल गई। चेहरे की रंगत पल पल में बदल रही थी। इस बूढ़े को यकीन था कि अब कमरे से बेटे की लाश या सिर्फ हड्डियां ही बरामद होंगी। ये बूढ़ा जादूगर को दिल ही दिल में कोसता हुआ उस कमरे की तरफ दौड़ा। जैसे ही ताले में चाबी घूमने की आवाज आई, कमरे के अंदर मौजूद जादूगरनी लड़की ने लोहार के लड़के से कहा, होशियार हो जाओ, अगर मेरा बाप अंदर आया तो हम दोनों की जान ले लेगा, और अगर तुम्हारा बाप हुआ तो शायद हम बच निकले। जैसे ही दरवाजा खुला, लोहार अंदर दाखिल हुआ। कमरा खाली देखकर वो सन्न रह गया। फिर इसकी नजर दीवार के उस सुराख पर पड़ी जिसे लड़के ने खोद कर बनाया था। सुराख से गुजरकर जब लोहार दूसरे आलीशान कमरे में पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर हैरान रह गया। सामने मसनद पर इसका बेटा एक निहायत हसीन लड़की के साथ बैठा था। अपने बेटे को सही सलामत और तंदुरुस्त देखकर बाप की जान में जान आई। इसने दौड़कर बेटे को सीने से लगा लिया और बिलक बिलक कर रोने लगा। लड़के ने अपने बाप का तारुफ उस लड़की से करवाया। इस लड़की का नाम साहिरा था। साहिरा ने लोहार को बताया, अब आप दोनों की जान सिर्फ एक ही सूरत में बच सकती है। आप यहाँ से रोते पीटते और सिसकते हुए बाहर मेरे बाप के पास जाएं। उसे जाकर कहें कि भूख और प्यास से मेरा बेटा मर गया है। आप उससे ये दरख्वास्त करें कि कम से कम बेटे की हड्डियां ले जाने की इजाजत दें, ताकि आप उन्हें ले जाकर दफन कर सकें। लोहार ने वैसा ही किया जैसा इस समझदार लड़की ने समझाया था। ये बूढ़ा दहाड़े मारता हुआ जादूगर के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाकर कहने लगा, हाय मेरा जवान बेटा भूख से मर गया, कम से कम उसकी हड्डियां ही मुझे दे दो। गुड़ खाने के शौकीन जादूगर को जरा भी रहम ना आया। वो हंसकर बोला, ले जाओ वो हड्डियां, भला मुझे उनका क्या करना है। जादूगर ने तो एक बड़ी चादर भी दे दी ताकि लोहार उन हड्डियों को लपेट कर ले जा सके। लोहार दोबारा कमरे में आया। यहाँ साहिरा ने लोहार के बेटे को चादर में इस तरह लपेट कर छुपा दिया कि बाहर से देखने पर ऐसा लगे जैसे चादर के अंदर सिर्फ हड्डियों का ढेर है। जब लोहार अपने बेटे को कंधे पर उठाकर बाहर निकलने लगा तो साहिरा ने आखिरी नसीहत की, एक बात याद रखना लोहार, मैंने तुम्हारे बेटे को जो तिलिस्मी इल्म सिखाया है उसका इस्तेमाल रास्ते में कमाई के लिए हरगिज मत करना। अगर तुमने लालच किया और मेरे बाप को जरा भी भनक लग गई तो ये शख्स तुम दोनों को जमीन के अंदर से भी ढूंढ निकालेगा। लोहार ने साहिरा का शुक्रिया अदा किया और उसे भी साथ चलने को कहा, मगर लड़की ने इनकार कर दिया। लोहार चाबियों का गुच्छा जादूगर की तरफ फेंककर तेजी से जंगल से बाहर निकल आया। जब ये दोनों बाप बेटा जालिम जादूगर की पहुंच से काफी दूर निकल आए तो लोहार ने बेटे को चादर से बाहर निकाला। दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गए। चलते चलते ये दोनों हरे भरे खेतों के पास पहुंचे। वहां एक किसान अपने कुएं पर रहट चला रहा था।
लड़के के जहन में साहिरा की नसीहत धुंधली पड़ गई और शरारत ने सर उठाया। लड़का बोला, अब्बा, अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ। मैं मंत्र पढ़कर एक निहायत खूबसूरत बैल बन जाऊंगा। आप मुझे इस किसान को बेच देना, मगर याद रहे मेरे गले का रस्सा हरगिज मत देना। रस्सा अपने पास ही रखना। लड़के ने कुछ पढ़ा और देखते ही देखते एक हट्टा कट्टा और शानदार बैल बन गया। लोहार इस बैल को लेकर किसान के पास पहुंचा। किसान ने इतना उम्दा बैल देखा तो इसकी आंखें चमक उठी। किसान ने पूछा, बड़े मियाँ, क्या ये बैल बेचना है? लोहार ने जवाब दिया, हाँ, मगर कीमत पूरे 5.25 रुपए लूंगा। किसान बैल की फुर्ती देखकर राजी हो गया। लोहार ने पैसे लिए और चुपके से बैल के गले का रस्सा उतार लिया। जब लोहार काफी दूर निकल गया तो बैल ने अचानक किसान के हाथ से झटका दिया और जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। रास्ते में ये बैल दोबारा लड़का बन गया और अपने बाप से जा मिला। किसान बेचारा हाथ मलता रह गया। इन दोनों को लगा कि इन्होंने जादूगर को मात दे दी है और अब ये आसानी से अमीर बन सकते हैं। मगर ये दोनों इस बात से बेखबर थे कि जालिम जादूगर को इनकी इस हरकत की खबर हो चुकी है। जादूगर को पता चल गया था कि लोहार का लड़का ना सिर्फ जिंदा है बल्कि तिलिस्मी विद्या में भी माहिर हो चुका है। जादूगर ने गुस्से में दहाड़ मारी, मेरी अपनी बेटी ने गद्दारी की, अब मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जादूगर ने फौरन एक फकीर का रूप धारा और इनके रास्ते में आगे जाकर बैठ गया। इधर लड़का अपनी पिछली कामयाबी से इतना मगरूर हो गया था कि इसने अपने बाप से कहा, अब्बा, अब मैं ऊंट बनूंगा, आप मुझे पूरे 9 रुपए में बेचना, मगर याद रहे इस बार मेरी नकेल अपने हाथ से मत छोड़ना। लड़के ने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते एक ऊंचा पूरा ऊंट बन गया। लोहार इस ऊंट को लेकर आगे बढ़ा जहां वो भेस बदला हुआ जादूगर इनका इंतजार कर रहा था। लोहार को क्या मालूम था कि जिसे ये एक मामूली खरीदार समझ रहे हैं, दरअसल मौत इसका पीछा कर रही है। लोहार उस ऊंट की नकेल थामे हुए उस फकीर के पास पहुंचा, जो दरअसल भेस बदला हुआ वही जालिम जादूगर था। लोहार के दिल में लालच इस कदर घर कर चुका था कि साहिरा की दी हुई नसीहतें धुएं की तरह उड़ चुकी थीं। इस बूढ़े को लगा कि एक बार फिर 9 रुपए कमाकर अपने बेटे को वापस पालेगा, मगर ये नहीं जानता था कि मौत इसके सामने फकीर का लिबास पहने बैठी है। फकीर ने ऊंट को गौर से देखा और अपनी आंखों में चमक छुपाते हुए पूछा, बड़े मियाँ, ये ऊंट तो बड़ा शानदार है, क्या इसे बेचने का इरादा है? लोहार ने सीना तान कर कहा, हाँ, मगर इसकी कीमत पूरे 9 रुपए है, 1 पाई भी कम नहीं लूंगा। जादूगर ने बिना किसी तकरार के झट से अपनी झोली से 9 रुपए निकाले और लोहार की हथेली पर रख दिए। पैसे हाथ में आते ही लोहार को अपने बेटे की बात याद आई। इसने जल्दी से कहा, पैसे तो ले लिए, मगर इस ऊंट की नकेल मैं साथ नहीं दूंगा, ये नकेल मेरी है। जादूगर तो इसी घड़ी का इंतजार कर रहा था। नकेल के बिना जादू का असर अधूरा था। वो फकीर के रूप में चिल्लाने लगा, अरे लोगों, जरा देखो तो इस बूढ़े को, भला कहीं ऐसा भी हुआ है कि कोई जानवर बिक जाए और बेचने वाला उसकी रस्सी या नकेल वापस मांग ले? मैंने पूरी कीमत अदा की है, तो अब ये ऊंट और इसकी नकेल दोनों ही मेरे हुए। शोर सुनकर आसपास के खेतों में काम करते किसान और राह चलते मुसाफिर वहां जमा हो गए। लोगों ने जब माजरा सुना तो सब ने लोहार को ही बुरा भला कहना शुरू कर दिया। एक राहगीर बोला, बड़े मियाँ, ये तो सरासर ज्यादती है। जब सौदा हो गया तो अब नकेल पर हक खरीदार का है। लोहार ने बहुत मिन्नतें की, मगर भीड़ के दबाव के आगे इसकी एक न चली। भारी दिल और कांपते हाथों से इसे वो नकेल जादूगर के हवाले करनी पड़ी। जैसे ही नकेल जादूगर के हाथ में आई, इसके चेहरे पर एक वहशी मुस्कान फैल गई। लोहार का बेटा, जो ऊंट के रूप में था, फौरन समझ गया कि अब वो अपने उस्ताद के शिकंजे में पूरी तरह फंस चुका है। जादूगर ने ऊंट को जोर से झटका दिया और इसे लेकर जंगल की तरफ तेज कदमों से बढ़ गया। लोहार बेचारा दूर खड़ा अपने बेटे को जाता देखकर फूट फूट कर रोने लगा, मगर अब पछताने से क्या हासिल था। जादूगर ऊंट को एक सुनसान जगह ले गया और अपनी असली सूरत में आकर बोला, नादान लड़के, तूने क्या सोचा था कि मेरी ही बेटी से इल्म सीखकर मुझे ही मात दे देगा? अब देख तेरा क्या हश्र करता हूं। मगर लोहार का बेटा भी अब मामूली खिलाड़ी नहीं था। इसने अपनी सारी रूहानी ताकत जमा की और एक जोरदार मंत्र पढ़ा। पलक झपकते ही ऊंट गायब हो गया और एक छोटा सा सफेद कबूतर बनकर आसमान की तरफ उड़ गया। जादूगर के हाथ में सिर्फ खाली नकेल रह गई। जादूगर गुस्से से तिलमिला उठा। इसने फौरन मंत्र पढ़ा और एक खूंखार बाज बनकर कबूतर के पीछे लग गया। आसमान में एक अजीबोगरीब दौड़ शुरू हो गई। कबूतर आगे आगे और बाज इसके पीछे। जब कबूतर ने देखा कि बाज इसके नजदीक पहुंच रहा है तो इसने नीचे जमीन पर एक तालाब देखा जहां गांव की औरतें चिकनी मिट्टी निकाल रही थी। कबूतर ने गोता लगाया और एक मेंढक बनकर तालाब के पानी में जा गिरा।
जादूगर भी कम नहीं था। वो बाज से एक बगुला बन गया और तालाब के किनारे बैठकर अपनी लंबी चोंच से मेंढक को तलाश करने लगा। तालाब में मिट्टी निकाल रही एक खूबसूरत लड़की ने देखा कि पानी में एक अजीब सी चमक है। जैसे ही उस लड़की ने हाथ डाला, लोहार का बेटा मेंढक से एक सोने का छल्ला बनकर उस लड़की की छोटी उंगली में जाकर अटक गया। लड़की अपनी उंगली में अचानक इतना कीमती छल्ला देखकर हैरान रह गई और चुपचाप इसे लेकर अपने घर चली गई। जादूगर ने जब देखा कि शिकार हाथ से निकल गया है तो इसने फिर से फकीर का रूप धरा और उस लड़की के घर पहुंच गया। वहां जाकर इसने सदा लगाई, बेटी, तुम्हारे हाथ में जो सोने का छल्ला है वो मेरा है, वो तिलिस्मी छल्ला है, उसे मुझे वापस कर दो। लड़की की माँ ये सुनकर बाहर आई और अपनी बेटी की उंगली में छल्ला देखकर शक में पड़ गई। माँ को लगा कि शायद इसकी बेटी ने किसी से चोरी छिपे ये तोहफा लिया है। माँ ने गुस्से में कहा, अरियो लड़की, ये छल्ला कहाँ से आया? जरूर तूने कोई गुल खिलाया है। निकाल इसे और इस फकीर को दे दे, वरना तेरे बाप को बता दूंगी। लड़की बेचारी डर गई। इसने अपनी उंगली से छल्ला निकाला और जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही छल्ला जमीन पर गिरा, वो टूटकर मोतियों की सूरत में बिखर गया। जादूगर ने झट से एक मुर्गा का रूप लिया और उन मोतियों को चुगने लगा ताकि लड़के का वजूद ही खत्म कर दे। मगर लड़का भी तैयार था। जैसे ही मुर्गा मोतियों की तरफ बढ़ा, एक मोती अचानक एक बिल्ली बन गई और उसने मुर्गा की गर्दन दबोच ली। देखते ही देखते मुर्गा तड़प कर ढेर हो गया और जादूगर की जान निकल गई। अपनी असल सूरत में वापस आते ही लड़के ने देखा कि वो राजा के महल के ठीक सामने खड़ा है, जहां राजा अपनी कचहरी लगाए ये सारा तमाशा देख रहा था। राजा की आंखें हैरत से फटी रह गई थी। इसने आज तक ऐसा जादू अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। लड़का निहायत अदब से राजा के रूबरू हुआ और बोला, महाराज, क्या आपने आज से पहले ऐसा कोई कमाल देखा या सुना है? राजा ने गर्दन हिलाकर कहा, हरगिज नहीं, ये तो मोजज़ा है। लड़के ने मुस्कुराकर कहा, तो महाराज, अब अपना वो वादा पूरा कीजिए जो आपने मेरे बूढ़े बाप से किया था। राजा के दरबार में इस वक्त ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। दरबार में मौजूद वजीर, मुशी और तमाम दरबारी बुत बने इस नौजवान को देख रहे थे, जिसने अभी अभी मौत और जिंदगी का ऐसा खेल दिखाया था जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाए। जालिम जादूगर का वजूद मुर्गे की सूरत में जमीन पर बेजान पड़ा था और देखते ही देखते वो लाश धुएं की तरह हवा में गायब हो गई। राजा ने अपनी लंबी और घनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए एक गहरी सांस ली। राजा का दिल अभी तक जोरों से धड़क रहा था। ये हुक्मरान अपनी गद्दी से उठा और धीरे धीरे चलकर इस नौजवान लोहार के करीब आया। राजा की आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी इज्जत और हैरत थी। राजा ने इस नौजवान के कंधे पर हाथ रखा और भरी कचहरी में बुलंद आवाज में बोला, ऐ नौजवान, आज तूने साबित कर दिया कि इंसान अगर हिम्मत करे और सही इल्म हासिल करे तो वो बड़े से बड़े जालिम का सर झुका सकता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा मंजर ना कभी देखा और ना ही कभी सुना। ये वाकई एक अनोखा कमाल है। इतने में दरबार के दरवाजे पर शोर सुनाई दिया। बूढ़ा लोहार, जो अपने बेटे के गम में निढाल था और पागलों की तरह उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंचा था, हाँफता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अपने बेटे को सही सलामत और राजा के पास खड़ा देखकर इस बूढ़े बाप की आंखों से आंसुओं का दरिया बह निकला। ये बूढ़ा दौड़ कर आया और अपने बेटे के कदमों में गिरने लगा, मगर बेटे ने झट से अपने वालिद को थाम लिया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। इस नज़ारे ने दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दीं। राजा ने लोहार की तरफ देखकर कहा, मियाँ लोहार, तुमने जो शर्त पूरी करने का जिम्मा लिया था, तुम्हारे बेटे ने उसे निहायत बहादुरी से पूरा किया है। मैं अपना मुआहिदा नहीं भूला हूँ। आज भरी महफिल में मैं ये ऐलान करता हूँ कि मेरी इकलौती बेटी शहजादी आलम का निकाह इसी नौजवान से किया जाएगा। ये सुनते ही पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह सलामत जिंदाबाद के नारों से पूरा महल गूंज उठा। राजा ने फौरन शाही हकीमों और उस्तादों को हुक्म दिया कि इस नौजवान को शाही लिबास पहनाया जाए और इसकी जियाफत की जाए। अगले ही दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया, गलियों में इत्र छिड़का गया और गरीबों में मुफ्त खाना बांटा गया। दूर दूर के मुल्कों से राजा, महाराजा और नवाब इस अनोखी शादी में शरीक होने के लिए आए। 7 दिन और 7 रात तक जश्न मनाया गया। जब शहजादी और लोहार के बेटे का निकाह हुआ तो ये जोड़ी ऐसी लग रही थी जैसे चांद और सूरज एक साथ जमीन पर उतर आए हों। शादी के कुछ अरसे बाद राजा ने गौर किया कि ये नौजवान ना सिर्फ जादू का माहिर है, बल्कि निहायत अक्लमंद और इंसाफ पसंद भी है।
चूंकि राजा का अपना कोई बेटा नहीं था, इसलिए राजा ने एक बड़ा दरबार मुनक्किद किया और तमाम अवाम के सामने इस लोहार के बेटे को अपना वली अहद यानी वारिस मुकर्रर कर दिया। लोहार का बेटा, जो कभी एक मामूली लड़का था और अपने बाप को डराया करता था, अब इस सल्तनत का भावी सुल्तान बन चुका था। इस लड़के ने अपनी पुरानी गलतियों से तौबा की और साहिरा की दी हुई नसीहतों को हमेशा याद रखा। कुछ साल गुजर गए और जब बूढ़े राजा का इंतकाल हुआ तो इसी लोहार के बेटे को तख्त ताज पहनाया गया। इसने अपनी हुकूमत में जुल्म का नामो निशान मिटा दिया। इसका बूढ़ा बाप महल के एक आलीशान हिस्से में रहने लगा, जहां वो अब लोहे की छुरियां नहीं बल्कि तस्बीह हाथ में लिए अपने बेटे की सलामती की दुआएं मांगता रहता। इस नौजवान राजा ने कभी गुरूर नहीं किया। ये राजा अक्सर भेस बदलकर अपनी आवाम के हालचाल जानने के लिए निकलता। इसके दौर में भेड़िया और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। साहिरा, जिसने इसे जादू सिखाया था, उसे भी इज्जत के साथ महल में बुलाया गया और उसे शाही सलाहकार का मर्तबा दिया गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और मजीद कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।